इंसानों के अंदर एक अलग ब्रीड भी होती है जिसको गेमर बोला जाता है, जो अपना सारा दिन ये सोचता है कि जब मुझे टाइम मिलेगा घर पहुंच के तो मैं गेम खेलूंगा कल से बढ़िया। अब इसी चीज़ को लेके बड़ी बड़ी कंपनीज इन गेमर को लूटती है, क्योंकि इनको लूटना बहुत ज़्यादा आसान होता है। कोई भी गेमिंग चीज़ दिखाओ, उसमें बस RGB लाइट फिट कर दो और ये कह दो ये गेमिंग के लिए। वो 100 रुपए की चीज़ को 600 में खरीदने को तैयार हो जाएगा, 600 की चीज़ को 6000 में खरीदने को तैयार हो जाएगा, चाहे वो गेमिंग कीबोर्ड हो, गेमिंग हेडसेट हो या फिर गेमिंग चेयर हो। नॉर्मल चेयर पे भी बैठ के खेला जा सकता है, लेकिन नहीं, गेमिंग चेयर होनी ज़रूरी है। अब इसी तरीके से पूमा ने लॉन्च किया है गेमिंग शूज़, जिसका क्या काम है वो आप सोचने बैठो। 11,500 के ये जूते हैं, जिसको वो कहते हैं जूते नहीं, ये सॉक्स हैं। इनका नाम हमने रखा है एक्टिव गेमिंग फुटवेयर, जिसमें RGB नहीं है। मतलब तो पहली बात तो यही हो जाती है कि तुमने RGB नहीं दी गेमिंग बोल के। गेमिंग बोल के अगर तुम टॉयलेट सीट भी बेचने जाओगे ना तो उसमें RGB लगाओ, वो बिकेगी कि गेमर इस पे भी बैठ के खेल सकता है, वो खरीदेंगे। गेमिंग अंडरवेयर बनाओ, RGB लगाओ। गेमिंग टूथब्रश बनाओ, RGB लगाओ। गेमिंग का तभी मामला बनता है। लेकिन एक बात बता दूं, जूते पहन के कौन गेम खेलता है, वो कौन सा गेमर है, उसे बुलाओ, पूरे गेमर मारेंगे उसे पकड़ के। ठीक है, मेट्रो की अलग बात हो जाती है, तो मेट्रो में बैठ के खेलो, लेकिन घर में कंप्यूटर पे, कंसोल पे, बेड पे लोड के, क्या बिग बॉस चल रहा है क्या? बिग बॉस में तो देखा है, चलो वो जूते पहन के कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। फिलहाल के लिए और अपडेट्स के लिए देखते रहो वीडियो। मेरा नाम है पार्थ शर्मा, आप देख रहे हो। इसको आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। ऐसे करना होगा। दुनिया के कई साइंटिस्ट, कई रिसर्चर्स इस रिसर्च में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम दुनिया का ये जो पॉल्यूशन है वो कम कर सकते हैं, जो सिटीज़ में बढ़ रहा है, खास करके चाइना का, इंडिया का या फिर किसी भी कंट्री का जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अब चाइना ने तो देखो दुनिया का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर टावर भी लगा रखा है, लेकिन उससे हो क्या रहा है, पहले तो पोल्यूशन होता है, फिर उसको वो फिल्टर करेगा, लेकिन उससे होगा ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर एक्चुअली में ही पोल्यूशन रोकना है तो हमें करना क्या होगा कि उस पोल्यूशन को ही होने से पहले ही रोक देना होगा, जिसके लिए स्विट्ज़रलैंड ने एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट निकाला है, उनके स्विट्ज़रलैंड फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ ल्यूजेन ने, जहां पर उनका मानना है कि वो एक ऐसा डिवाइस तैयार कर सकते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ही कैप्चर कर लेगा। अब देखो, ये जो व्हीकल्स होते हैं इनमें से धुआं निकलता कहाँ से? एग्जॉस्ट में से। अगर इन एग्जॉस्ट का धुआं ही कलेक्ट कर लिया जाए तो क्या? अब आप सोचोगे कि किस लिमिट तक हम कैप्चर कर सकते हैं, तो यहाँ पर 90% तक कैप्चर किया जा सकता है, जिसको ये एक डिवाइस के थ्रू लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके बाद में उसको डिलीवर किया जा सकता है सर्विस स्टेशन पे, जिसके बाद में उसको रिसाइकल करने के बाद में कन्वेंशनल फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। बोइंग स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जिसकी टेस्टिंग हुई थी, जिसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाना था लेकिन वो पहुंच नहीं पाया था, वो गलत ऑर्बिट में चला गया था। लेकिन यहाँ पर फिर भी इसने एक हिस्ट्री बना दी है, जहां पर ये US का पहला स्पेस क्रू कैप्सूल बन चुका है जिसने सॉलिड ग्राउंड पे लैंडिंग की है, वो भी सक्सेसफुली और वो भी परफेक्ट लैंडिंग। कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आई है, वरना हमेशा समुद्र में ही लैंडिंग हुआ करती थी। इसकी लैंडिंग न्यू मैक्सिको के आसपास में हुई है, जहां पर क्रू तो नहीं थे इसके अंदर, लेकिन लैंडिंग ठीक ठाक थी। और शायद आने वाले वक्त में आप इसकी और टेस्टिंग देखोगे, जहां पर नासा तो ये उम्मीद लगाए बैठा है कि 2020 के करीब में शायद हम अपने क्रू कैप्सूल को भेज पाए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, चाहे वो SpaceX का ड्रैगन क्रू हो या फिर बोइंग का स्टारलाइनर हो। लेकिन इससे पहले वो तरह तरह के ड्राई टेस्ट करेगा इनके ऊपर, कि वो एकदम इंश्योर हो जाए कि हमारे जब लोग इसमें बैठ के जाएंगे तो उनकी सेफ्टी को लेकर हल्की सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने फेसबुक के ऊपर कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां पर सिर्फ US की बुराई की जाती है। इसी के साथ साथ कई ऐसे यूजर देखे होंगे जिनका पोस्ट करने का काम ही यही होता है कि सिर्फ US की बुराई करनी है वहां पे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि फेसबुक खुद US की एक कंपनी है, और वहीं पर बैठ के अगर आप उसकी बुराई करोगे तो एक ना एक दिन तो आपका टाइम आएगा। तो बस अपना टाइम आएगा करके उनका टाइम आ गया, और फेसबुक अब इस तरीके के अकाउंट्स को बैन कर रहा है जो इस तरीके की बातें करते हैं US के खिलाफ।
गाइस आपको क्या लगता है जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो किसी भी स्टोर से, क्या वो आप पर स्पाई नहीं कर सकती? मतलब एप्लीकेशन को ऊपर से तो आपको ये फीचर दिखा दें कि ये चीज़ें हैं, लेकिन वो पीछे से आपको स्पाई करती हो, ऐसा हो सकता है। तो एक ऐसी एप्लीकेशन पकड़ी गई है यूएई के अंदर जो है टू टॉक नाम की, क्योंकि यूएई के अंदर व्हाट्सएप, स्काइप जैसी एप्लीकेशन को बैन किया गया क्योंकि इससे फ्री की कॉलें होती है, तो उन्होंने इसको इलीगल बता के बैन किया। लेकिन वहाँ पर लोगों को अल्टरनेटिव मिला टू टॉक नाम की एक एप्लीकेशन का, जहाँ पर अननेम्ड यूएस ऑफिशियल्स ने न्यूयॉर्क टाइम को बताया है कि ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको डिज़ाइन ही स्पाइंग माइंडसेट से किया गया था। यूएई की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के ऊपर सर्वेलेंस टूल की तरह इस एप्लीकेशन को यूज़ करती है, जिससे कि कन्वर्सेशन को देखा जा सकता है, उनके लोकेशन को देखा जा सकता है, उनकी रिलेशनशिप को देखा जा सकता है, उनकी फ़ोटोज़ को देखा जा सकता है जो भी वो शेयर करते हैं। और यूएई का कानून तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कई मामलों के अंदर। और इसी के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि एक मॉडिफाइड क्लोन ऐप है, एक चाइनीज़ ऐप की, जिसको ई कॉल भी कहा जाता है। और यहाँ पर एप्पल और गूगल ने तो इसको अपने स्टोर से रिमूव भी कर दिया है, जो कि आप भी देख सकते हो। गूगल पे जैसे ही आप सर्च करोगे टू टॉक को, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा गूगल के स्टोर पे, उन्होंने इसको हटा दिया। इसी के साथ साथ एप्पल स्टोर ने भी हटा दिया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एफबीआई का मानना ये है कि इसका कनेक्शन एक हैकिंग ग्रुप के साथ में भी हो सकता है, जो कि एक अबू धाबी बेस्ड हैकिंग ग्रुप है, डार्क मैटर नाम का, जो कि एफबीआई की साइबर क्राइम लिस्ट में भी मौजूद है। लेकिन मज़े की बात यहाँ पे ये है कि इसको हुआई भी एंडोर्स कर रहा था, फ्री एंड सिक्योर ऐप बताकर। सो बेसिकली हुआई का हुआ ये है कि कंगाली में आटा गीला होने वाला हिसाब हो चुका है। एक तो यूएस के अंदर से कंप्लीटली बैन है, कई कंट्रीज ने उसको बैन कर दिया, ऊपर से कई सोच रहे हैं कि हम इसको बैन करेंगे, ऊपर से न्यूज़ ये आ जाती है कि जिसको वो एंडोर्स कर रहे थे वो एक स्पाइंग ऐप है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर टिकटॉक को भी बैन कर दिया है यूएस नेवी ने अपने गवर्नमेंट इशूड फ़ोन में, जो कि उनके सोल्जर्स को दिए जाते थे। तो उनको कह दिया है कि अब कोई भी टिकटॉक नहीं डालेगा अपने गवर्नमेंट इशूड फ़ोन के अंदर, ताकि सेफ गार्ड रहे उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का। और इसी के साथ साथ इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और यहाँ पर आपको मालूम होगा कि कल की वीडियो में एक सवाल पूछा गया था, जो कि आप उसी वीडियो में जाके देख भी सकते हो। तो उसका जवाब कई लोगों ने अलग अलग बताया। किसी ने बोला 200 रुपये, किसी ने बोला 270, किसी ने बोला 130, एक ने बोला 75 किस हिसाब से भाई। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी 100 रुपये जवाब दिया वो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि 100 रुपये उस चोर ने वापस भी तो दिए थे। उसने उसी के गले से 100 चुराए थे और 100 वापस उसी को दे दिए, और उसके बाद में 70 की चीज़ ले ली, 30 उसे एक्सचेंज में मिल गई। तो बेसिकली यहाँ पर 100 रुपये का नुकसान हुआ है दुकानदार का। अगर वो 70 रुपये की चीज़ 70 रुपये की ही पड़ती, हालांकि वो कम की पड़ेगी, लेकिन 70 रुपये की चीज़ को 70 रुपये ही देखा जाए तो 100 का नुकसान हुआ था। सो फिलहाल के लिए इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।